में आपका खैर मकदम है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ करेंगे शुरुआत। आज पेश होगा मुल्क का आम बजट। तारीखी बजट पेश करने का वजीर खजाना का दावा। आम बजट से आवाम और कारोबारियों को बड़ी उम्मीदें। बजट से पहले मोदी हुकूमत के लिए खुशखबरी। रिकॉर्ड सतह पर पहुंचा जीएसटी कलेक्शन। जनवरी 2021 में अब तक की सबसे ज्यादा 1,19,847 करोड़ रुपए जीएसटी वसूल किया गया। आज पेश होने वाले आम बजट से लोगों को है बेहतर उम्मीदें। कोरोना के दौरान लोगों को कई तरह के मसाइल से होना पड़ा था दो चार। हुकूमत टैक्स स्लैब में इजाफा कर सकती है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की जा सकती है। हुकूमत कोरोना टैक्स का भी ऐलान कर सकती है। आज पेश होने वाले बजट में प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि में इजाफा हो सकता है। तालीम के मैदान में बजट में हो सकता है इजाफा। सोने की दरामद की ड्यूटी में कमी का इम्कान। ज़राअत से मुतालिक बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर दिया जा सकता है जोर। आज पेश होने वाले बजट में एलपीजी सब्सिडी की कीमत में किया जा सकता है इजाफा। बुलेट ट्रेन चलाने के लिए नए रूट का भी हो सकता है ऐलान। मोबाइल सर्विसेज कंपनियों पर लगने वाले टैक्स में हो सकती है कमी। 5G स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी से मुतालिक हो सकता है कोई ऐलान। आज के बजट में देही हिंदुस्तान की तरक्की का खाका भी बजट में देखने को मिल सकता है। ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी भी बजट का हिस्सा हो सकता है। एपीएमसी मंडी को जदीद बनाने के लिए अलग फंड का हो सकता है ऐलान। तय वक्त से 2 दिन पहले खत्म होगा बजट इजलास। बजट इजलास के पहले मरहले में राज्यसभा की आखिरी मीटिंग 13 फरवरी को होगी। पहले ये 15 फरवरी को तय की गई थी। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान ऐवान के कामकाज को आसानी से चलाने के लिए तमाम बड़ी सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ की एक मीटिंग और उनके ताउन की अपील की। झारखंड के उलमा और दानिश्वरों ने मरकजी हुकूमत के आम बजट को राहत भरा बजट होने की उम्मीदों का इजहार किया। उलमा और दानिश्वरों का मानना है कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से हर तबके के लोग इक्तिसादी तौर पर कमजोर हुए हैं। कोरोना के सबब तमाम ही जरूरी अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। ऐसे में मुल्क की आवाम इस बजट को राहत भरा बजट होने की उम्मीद जाहिर कर रही है। कोरोना के दौरान लोगों को रहे कई तरह के मसाइल, खासकर स्मॉल इंडस्ट्री में ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली। ऐसे में स्मॉल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को बजट से काफी उम्मीदें। पुलिस का मानना है कि बजट इजलास के दौरान किसान एक मर्तबा फिर दिल्ली की जानिब कूच कर सकते हैं। ऐसे में बॉर्डर पर 12 लेयर की गई है बैरिकेडिंग। ज़राई कवानीन के खिलाफ दिल्ली के सरहदों पर डटे हुए हैं किसान। गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर पर सख्त सिक्योरिटी के बंदोबस्त। काफी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात। बैरिकेडिंग के जरिए रास्तों को किया गया है ब्लॉक। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों की तहरीक पर इत्तेफाक राय हासिल करने के लिए आज कुल जमाती इजलास किया है तलब। कुल जमाती इजलास में ज्यादातर सियासी पार्टियां कर सकती हैं शिरकत। ज़राई कवानीन के खिलाफ 67 दिनों से किसानों की तहरीक जारी है। हुकूमत और किसान तंजीमों के दरमियान 12वें दौर की बातचीत 2 फरवरी को होगी। भारतीय किसान यूनियन के सरबराह नरेश टिकैत ने हुकूमत और किसान तंजीमों के दरमियान बातचीत को लेकर कहा है कि पहले हुकूमत हमारे गिरफ्तार अफराद को रिहा करे, फिर करेंगे कोई बातचीत। नरेश टिकैत ने कहा है कि हमारा इरादा हुकूमत और पार्लियामेंट मेंबरान को नीचा दिखाने का नहीं है। हम वजीर आजम के वकार को बरकरार रखेंगे। किसान लीडर टिकैत ने कहा है कि पूरा मुल्क तिरंगे से करता है प्यार। जिसने उसकी तौहीन की है उसे गिरफ्तार किया जाए। बंदूक की नोक पर कोई बातचीत नहीं होगी।
नरेश टिकैत ने लाल किला तशद्दुद मामले में कहा है कि लाल किले में पेश आया वाकया एक साजिश था, जल्द ही हम उसका इंकशाफ करेंगे। लाल किला तशद्दुद मामले की फॉरेंसिक टीम करेगी तहकीकात के लिए गुजरात की FSL की टीम दिल्ली पहुंच गई है। बागपत के बरूच में 84 गांवों की खाप पंचायत का इनेकाद किया गया। पंचायत में बड़ी तादाद में किसान हुए शरीक। मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ज़राए कवानीन को वापस लेने का किया मुतालबा। किसान लीडर राकेश टिकैत का बयान, कहा किसी भी दबाव में नहीं होगी बातचीत से कबल कोई भी शर्त नामंजूर। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की मन की बात, यौम जमहूरिया के मौके पर हुए तशद्दुद पर किया इजहार अफसोस। कहा तिरंगे की बेहुरमती से मुल्क को दुख का हुआ एहसास। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी का ट्वीट, गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर इंटरनेट खिदमात मुअत्तल करने पर उठाए सवाल। हरियाणा के 14 अजला में आज शाम 5 बजे तक रहेंगी इंटरनेट खिदमात मुअत्तल। कॉल्स और SMS खिदमात की होगी सहूलत। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का एहतजाज लगातार जारी। TMC लीडर सिद्दीकुल्ला चौधरी किसानों की हिमायत में पहुंचे गाजीपुर बॉर्डर। यौम जमहूरिया के मौके पर हुए तशद्दुद मामले पर इल्जाम तराशियों का सिलसिला जारी। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर लगाए संगीन इल्जाम। बीजेपी को तशद्दुद का ठहराया जिम्मेदार। राहुल गांधी को फौरी असर से बनाया जाए पार्टी का सदर। दिल्ली कांग्रेस ने तजवीज की मंजूर। मीटिंग में कांग्रेस सदर को मजबूत करने और मुस्तकबिल की पॉलिसियों पर जरूरी गौर-ओ-खौस पर भी हुआ तबादला ख्याल। बीजेपी लीडर हेमंत बिस्वा ने फिर दिया मुतनाज़ा बयान। कहा मुस्लिम बीजेपी को नहीं देते वोट। बीजेपी लीडर ने कहा कि हमें पंचायत और 2014 के लोकसभा इंतखाबात में मुसलमानों ने नहीं दिया वोट। मगरबी बंगाल के हावड़ा में बीजेपी की रैली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमित शाह का खिताब। कहा ममता बनर्जी ने बंगाल को हर शोबे में धकेल दिया है पीछे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 7 फरवरी को करेंगे बंगाल के हल्दिया का दौरा। मगरबी बंगाल को मुतादिद मंसूबों और देंगे तहाय। मगरबी बंगाल में होने वाले असेंबली इंतखाबात को सियासी पार्टियां सरगर्म। आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी ने कहा है कि आरजेडी ममता बनर्जी की पार्टी से इत्तेहाद करके लड़ेगी इंतखाब। राजस्थान म्युनिसिपल इंतखाबात में कांग्रेस का जलवा बरकरार। 99 सीटों में से 52 सीटों पर MIM का कब्जा। कई शहरों में बीजेपी इख्तिदार गंवा चुकी है और कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई। राजस्थान में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाब में कामयाबी हासिल करने के बाद वज़ीर आला अशोक गहलोत ने किया खुशी का इजहार। तमाम जीतने वाले उम्मीदवारों को दी दिली मुबारकबाद। साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी के ताजा बयान से एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। हामिद अंसारी ने एक बार फिर कहा है कि मुल्क में दलित और मुसलमान अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। हामिद अंसारी के ताजा बयान पर सियासत हुई तेज। बीजेपी ने कहा जब आईनी ओहदे पर रहते हैं तो सब ठीक नजर आता है, इसके बाद सब कुछ गलत नजर आता है। मुंबई लोकल ट्रेन आवाम के लिए आज से चलेगी। आम आवाम पहली लोकल से सुबह 7 बजे तक सफर कर सकेगी। उसके बाद दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक और 9 बजे से आखिरी लोकल तक सफर कर सकेगी आवाम। मुंबई की लोकल ट्रेन में आम मुसाफिरों को आज से सफर की इजाजत। मखसूस किए गए हैं मुख्तलिफ औकात के खिलाफ वर्जी करने वालों और गैर जरूरी सफर करने वालों पर आयद होगा जुर्माना। पुणे एयरपोर्ट 26 अप्रैल से 9 मई तक परवाज रहेंगी मुअत्तल। रनवे पर काम चलने की वजह से कोई भी परवाज नहीं भरेगी उड़ान। गाजियाबाद के विजयनगर बाईपास पर सड़क हादसा, 3 अफराद हलाक, कई जख्मी, तेज रफ्तार DCM ने मारी टक्कर।
बीबी फातिमा की यौम विलादत के मौके पर जयपुर शिया इमाम बारगाह में ब्लड डोनेशन प्रोग्राम का किया गया एहतमाम। बड़ी तादाद में नौजवानों ने दिया खून का अतिया। कर्नाटक में एक बार फिर बीजेपी और जेडीएस की दोस्ती देखने को मिल रही है। रियासत की कानून साज काउंसिल में जेडीएस ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया है। इससे कबल जेडीएस कांग्रेस के साथ थी। जेडीएस के मुस्लिम लीडरों ने कहा है कि सिर्फ काउंसिल के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के ओहदों के लिए ये फैसला लिया गया है। गौकशी पर पाबंदी के मामले में पार्टी बीजेपी का हरगिज साथ नहीं देगी। कांग्रेस के रुकन कानून साज काउंसिल और साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम ने कहा है कि उन्होंने अभी कांग्रेस नहीं छोड़ी है और न ही जेडीएस में शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया है कि वो 15 मार्च को सियासत में मुस्तकबिल के ताल्लुक से अहम फैसला करेंगे। कानपुर के पिठौर में इबादतगाह को लेकर पैदा हुए तनाजा मामले में पुलिस ने 100 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन इस मामले में पुलिस की तरफ से अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है, जिसकी शहर काजी ने सख्त मजम्मत की है और साथ ही जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। दिल्ली व अतराफ के साथ साथ मैदानी इलाकों में सर्दी की लहर। कई अजला में दर्जा हरारत में आई कमी। महकमा मौसमियात ने कई अजला में जारी किया अलर्ट। आइंदा 48 घंटों तक सर्दी की लहर रहेगी बरकरार। सियासी हलचल के बीच नीतीश कुमार से मिले उपेंद्र कुशवाहा। करीब आधा घंटे तक चली मुलाकात। कहा कभी नीतीश से अलग नहीं थे। बिहार के पहले वज़ीर आला को नहीं पहचानते तेजस्वी यादव। बरसी के मौके पर तेजस्वी ने ट्विटर पर लगाई दूसरे की तस्वीर। जेडीयू ने तेजस्वी पर साधा निशाना। बिहार के गोपालगंज में कांग्रेस के कारकुनान ने किया जमकर हंगामा। रियासती इंचार्ज और रियासती सदर के सामने उलझे कारकुनान। दिल्ली में आज बीजेपी की अहम मीटिंग में बिहार के बड़े लीडरान करेंगे शिरकत। काबीना की तौसी और गवर्नर कोटे से एमएलसी के नाम पर हो सकता है तबादला ख्याल। अलग प्रदेश की मांग पर अड़े बीजेपी के एमएलए नारायण त्रिपाठी। कहा बजट इजलास में उठाएंगे आवाज। जरूरी होगा तो कमलनाथ की भी करेंगे हिमायत हासिल। भोपाल में शिवराज सिंह ने पल्स पोलियो टीकाकारी मुहिम का किया आगाज। बच्चों को दिया ड्रॉप। वजीर सेहत भूपेंद्र चौधरी भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के इंदौर में बुजुर्गों से खराब बर्ताव मामले में कलेक्टर ने मांगी माफी। गणेश मंदिर पहुंचकर माफी मांगी। मध्य प्रदेश में खवातीन के साथ छेड़छाड़ मामले में होगी अब अलग तरीके की कार्रवाई। मुलजमीन के ड्राइविंग लाइसेंस होंगे कैंसिल। मध्य प्रदेश के खरगोन में पकड़ा गया हथियारों का जखीरा। 18 पिस्टल और 9 देसी कट्टे बरामद। 4 मुलजमीन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इंदौर में वजीर आला शिवराज सिंह चौहान को काले झंडे दिखाने वाले कांग्रेस के कारकुनान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जूनी इंदौर के इंचार्ज के काले झंडे दिखाने वाले शख्स को किया गया गिरफ्तार। बडगाम में मिलिटेंटों के 3 मुआवनीन गिरफ्तार। लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करने का इल्जाम। असलहा और दीगर मवाद बरामद। श्रीनगर और बडगाम में थे सरगर्म। महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के साथ बातचीत के अहया पर दिया जोर। कहा बीजेपी को लोगों के मसाइल की नहीं सिर्फ इलेक्शन की है परवाह। ज़राई कवानीन के लिए किसानों की राय करनी चाहिए थी हासिल। वादी कश्मीर में पड़ रही है रिकॉर्ड तोड़ सर्दी। चिल्लाकला की आखिरी रात। रवां सीजन की सर्द तरीन रात। श्रीनगर में 3 दिहाइयों बाद दर्जा हरारत -8.8 डिग्री किया गया रिकॉर्ड। लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना। चिरोंडा औरी के लोगों को बर्फबारी और शदीद मौसम की वजह से मुश्किलात का सामना। इलाके को नजरअंदाज करने का इल्जाम। नगरी कुपवाड़ा में 10 बरसों से पुल का काम नामुकम्मल। कश्ती के सहारे लोग करते हैं दरिया पार। प्राक्सी रोड्स के जरिए ईरान से लाए जा रहे हैं मेवे। शोपिया फ्रूट कॉरपोरेशन एसोसिएशन का इल्जाम। कहा वादी के काश्तकारों को हो रहा है नुकसान। वजीर आजम से मुदाखलत की अपील।
सानीमर्ग, केलर, सोपिया में दिहाइयों से कई पाबंदी बुनियादी सहूलियात का फुकदान। बुनरवाड़, गुजरपति बट, नोरतराल में राब्ता सड़क का फुकदान। खान गुनमान में लोगों को पीने के पानी के हवाले से सख्त मुश्किलात दरपेश। गुलमर्ग स्लेज के लिए भी काफी मशहूर, कई सयाह स्लेज की सवारी का ले रहे हैं मजा। काफी तादाद में लोगों को हासिल हो रहा है रोजगार। सरमा में सयाहों की आमद से मकामी लोगों को हासिल होता है फायदा। पुलवामा के कई इलाकों में बर्फबारी के बाद रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों की मौजूदगी, आवाम में तशवीश। शतलम झील मुंजमद होने से मेहमान परिंदों को नहीं मिल रही है खुराक। कुपवाड़ा में पुरस्कार बीमारी से कई परिंदे हलाक। गुरेज में फौज की जानिब से नौजवानों को फराहम की जा रही है स्कीइंग की तरबियत। मकामी नौजवानों ने इंतजामिया पर गैर संजीदा होने का लगाया इल्जाम। कहा, इलाका विंटर स्पोर्ट्स के लिए काफी मौजू, मुनासिब इकदाम करने की मांग। हीरानगर में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का एक रोजा प्रोग्राम, कई लोग अपनी पार्टी में हुए शामिल। गवर्नर के भी आवामी हुकूमत के बराबर नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर के बारामूला में शदीद ठंड की वजह से लोगों को मसाइल का सामना। लोग सर्दी से बचने के लिए आग की तपिश कर रहे हैं हासिल। पानी मुंजमद होने से पीने के पानी की किल्लत। जम्मू कश्मीर के नकबी कुपड़ाना में नाला पहरो पुल पर काम अधूरा। कड़ाके की ठंड से मकामी लोगों को कश्ती पर दरिया के उबूर करने पर मजबूर। कश्ती ना हो तो जान जोखिम में डालकर पार करते हैं नाला। जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा के मुख्तलिफ देही इलाकों में जंगली जानवरों से खतरा। काफी कोशिशों के बावजूद इलाके में घूम रहे तेंदुए को पकड़ा नहीं जा सका है। रिहायशी इलाकों के पास तेंदुआ देखे जाने से लोगों में दहशत। जम्मू कश्मीर के पापोर की छतम झील मुकम्मल तौर पर मुंजमद। झील में क़याम पजीर मेहमान परिंदों की खुराक का इंतजाम करने की गुजारिश। महकमा ने कहा, मुनासिब इंतजामात यकीनी बनाएंगे। जम्मू कश्मीर के बनूराड, गुजरपट्टी, पट, नूरतराल में राब्ता सड़क बनाने का मुतालबा। हाई टेंशन केबल पूरा बिछाने की मुतालिका कंपनी से की मांग। लोगों ने अपनी मुश्किलात मीडिया के सामने रखी। जम्मू कश्मीर के खानगुंट्राल में लोगों को पीने के पानी का संगीन मसला दरपेश। इलाके के लोग बर्फ पिघलाकर इस्तेमाल कर रहे हैं पानी। पानी के टैंकर भेजने की मुतालिका महकमे से लोगों ने की अपील। ज़ंस्कार विंटर स्पोर्ट व यूथ फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। 3 हफ्तों तक चला फेस्टिवल। ज़ंस्कार कल्चर प्रोग्राम पेश। जम्मू कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग के प्राइम मिनिस्टर पैकेज एम्प्लॉयज का एहतजाजी मुजाहरा। बीसू अनंतनाग में रिहायशी क्वार्टर्स के कब्जा हटाने की मांग। जम्मू में मुजाहिरीन ने किया इंतजामिया अपने अहकामात की अमली तौर से पाबंदी करे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में डिप्टी कमिश्नर का दौरा। चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा से तलब की रिपोर्ट। डीसी ने बताया कि आने वाले दिनों में मेडिकल शॉप्स पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू होगी। मिल रही थी दवाइयों से मुतालिक शिकायत। जम्मू कश्मीर की कुंजुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मतलूब मंशियात स्मगलर को किया गिरफ्तार। उसके कब्जे से 2 किलो चरस किया गया जब्त। स्मगलर के खिलाफ दर्ज किया गया केस। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर पोलियो कैंप मुनक्किद किए गए और बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। श्रीनगर में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने एलडी अस्पताल में इस मुहिम का आगाज किया। लद्दाख में भी शदीद सर्दी के बीच पोलियो मुहिम मुनक्किद की गई। करगिल में एमएलएचडीसी के चेयरमैन डीसी करगिल और एसएसबी ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के छकानी में भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर पोलियो कैंप मुनक्किद किया गया। सीआरपीएफ की जानिब से इस कैंप का इनेकाद किया गया। बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ नागसेनी में मकामी लोगों को रैली निकालने की इजाजत नहीं दी गई। इसके बावजूद सैकड़ों की तादाद में लोग पत्थर नाकी पर जमा हो गए।
हीरो हार्वर्ड इलेक्ट्रेट प्रोजेक्ट बना रही पटेल कंपनी के खिलाफ लोगों ने बरहमी जाहिर की। जम्मू कश्मीर के राफियाबाद के अजनक में कांग्रेस की मीटिंग मुनक्किद हुई। अल्ताफ अहमद मलिक की क़यादत में मीटिंग मुनक्किद हुई। अल्ताफ मलिक ने इंतजामिया पर जोर दिया है कि राफियाबाद और उसके आसपास के इलाकों के लोगों के मसाइल को हल किया जाए। मरकजी इमाम बारगाह यागीपुरा मकाम में मजलिस हुसैन का एहतमाम किया गया। मजलिस अज़ा में काफी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। मजलिस में उलमाए ने शुहदाए करबला की सीरत पर रोशनी डाली। ज़ाकिरीन ने मरसिया ख्वानी करके शुहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया। फौज की 2RR की जानिब से टारिमा और मलगाम में बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग सेंटर का एहतमाम किया गया। फौज ने 2 महीनों के लिए ये कदम उठाया है। कोचिंग के दौरान हर इतवार को मुख्तलिफ खेलों की भी तरबियत दी जाएगी। यूटी सतह के बैन जिली कबड्डी मुकाबले राजौरी अख्ताम पजीर हो गया है। ये टूर्नामेंट 19 साल जुमरे के लड़कों के लिए मुनक्किद किया गया था। लीग कम नॉकआउट की बुनियाद पर ये मुकाबले मुनक्किद हुए। 17 टीमें इन मुकाबलों में शामिल रहीं। जम्मू और श्रीनगर अजला के बीच फाइनल मैच खेला गया। एक कानून एक आइन एक निशान तहरीक में जान गंवाने वाले 7 शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया गया। अखनूर के कुरिया में मुनक्किद प्रोग्राम में LG के मशीर फारूक खान ने भी शिरकत की। पुंछ सिटी के निखान वाले चौक में एक बाइक सड़क किनारे खड़ी कार से जा टकराई। हादसे में 18 बरस का बाइक सवार उवैस अहमद बुरी तरह जख्मी हो गया। जख्मी को फौरी राजा सुखदेव सिंह अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू की। रोड सेफ्टी माह के हवाले से पुलवामा में एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। टैंकर चलाने वाले ड्राइवरों को रोड सेफ्टी के उमूर की जानकारी फराहम की गई। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन सेंटर पामपोर में असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर पुलवामा की सदारत में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। कॉन्फ्रेंस हॉल बांदीपुरा में महकमाए हैंडीक्राफ्ट्स की जानिब से एक रोजा जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जिले भर से ताल्लुक रखने वाले दस्तकारों के अलावा 9 मुंतखब DDC मेंबरान ने भी शिरकत की। कई हुनरमंदों ने अपनी हुनरमंदी के नमूने पेश किए। बांदीपुरा के हाजन इलाके में फौज की 13 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से एक अदबी तकरीब मुनक्किद की गई। इलाके के कई सरकर्दा और उभरती शोराओं ने अपने कलाम पेश किए। अदीबों ने फौज की जानिब से अदबी तकरीब मुनक्किद करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। शोपिया में ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन की हलफबर्दारी तकरीब मुनक्किद की गई। गुलाम नबी तुर्रे को मुसलसल दूसरी मियाद के लिए ट्रेडर्स का सदर मुंतखब किया गया। मुख्तलिफ तंजीमों ने ताजिरों की तंजीम के नए सदर को मुबारकबाद पेश की।